नई शिक्षा नीति सूचना का अधिकार पर नाहन में शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज इस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। 5 दिवसीय कार्यशाला में जिला के विभिन्न शिक्षा खंडों से करीब 60 शिक्षक भाग ले रहे हैं। प्रिंसिपल डाइट नाहन राजीव ठाकुर ने बताया कि कार्यशाला में नई शिक्षा नीति और सूचना का अधिकार जैसे कई विषयों पर चर्चा होगी और कई रिसोर्स पर्सन यहां शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। कार्यशाला में 6ठी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह की कार्यशालाओं का मकसद शिक्षा में आ रहे बदलाव के बारे में अध्यापकों को अपडेट करना रहता है ताकि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। जो हमारे पास रिसोर्स पर्सन्स हैं वो भी आए हुए हैं, उनको ट्रेनिंग पहले जो है वो शिमला में कराई गई थी और वो यहाँ पर आकर रिफ्लेक्टिंग टीचिंग है या डिजिटल एजुकेशन के बारे में बात है, बहुत सारे इसमें टॉपिक जो है वो रखे गए हैं। शिक्षा में जो हम बच्चों को, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि अब नए नए जो है कंसेप्ट जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं और इन सभी कंसेप्ट को अध्यापकों तक पहुँचाना, ये हमारा उद्देश्य रहता है कि बच्चों तक कोई भी कार्यक्रम हमने करना है तो उसके लिए अब क्या नए कंसेप्ट्स है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए हमें अध्यापकों को यहाँ पर बार बार बुला के हम उनको ट्रेन करते हैं। यहाँ पर अध्यापक जो आए हैं वो लगभग सभी विषयों के हैं जो कि 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम भी अपडेट रहें, हमारे अध्यापक भी अपडेट रहें ताकि बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करनी है वो आज के युग के हिसाब से हम उनको जो है लाभान्वित कर सकें, एक अच्छा नागरिक हम आपके सामने ला सकें, हमारे बच्चे को भी हर तरह की ज्ञान हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कुछ बातों का पता ना लगे। तो उसके लिए अध्यापक को प्रशिक्षित करना, अध्यापकों को ट्रेन करना, उनको रिफ्रेश कोर्स के माध्यम से रिफ्रेश करना, ये हमारी ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लगभग 60 अध्यापक जो है वो आए हुए हैं और ये इससे लाभान्वित होंगे और लाभान्वित होने के बाद निश्चित तौर पर हमारी सरकारी पाठशाला में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। घुमारवीं सिविल अस्पताल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से पोर्टेबल एक्सरे मशीन स्थापित की गई है जिससे लोगों को सुविधा होगी। गंभीर बीमारी से पीड़ित और दुर्घटना में घायल ऐसे मरीजों को अस्पताल के एक्सरे कक्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनका एक्सरे बेड पर ही किया जा सकेगा। घुमारवीं सिविल अस्पताल के खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सिविल अस्पताल घुमारवीं को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से पोर्टेबल एक्सरे मशीन मिली है जिसकी कीमत 3,80,000 के लगभग है। यह मशीन एक्सरे करने के लिए गंभीर मरीजों के पास ले जाई जा सकेगी। इससे यह फायदा होगा कि मौके पर ही मरीज का एक्सरे होते ही चिकित्सक तत्काल इलाज शुरू कर देंगे और रोगी की जान बच सकेगी। अब अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस मशीन से एक्सीडेंट के मरीजों के अलावा फेफड़ों के संक्रमण सहित अन्य बीमारियों की जांच भी हो सकेगी। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ कि आज हमारे माननीय विधायक जो राजेश तिवारी जी हैं, उनके प्रयासों द्वारा जो है वो सिविल अस्पताल घुमारवीं को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से जो है वो एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन जिसकी कीमत लगभग 3,80,000 के आसपास है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने आज यहाँ पे प्राप्त की है। हमने इस मशीन के लगने से ये फ़ायदा होगा कि किसी भी तरह का पेशेंट जो है, जो कि बेड रिडन पेशेंट है, कोई पॉलीट्रॉमा पेशेंट है, एक्सीडेंट का पेशेंट है, उसका एक्सरे जो है वो वहीं बेड साइड हो जाएगा, जिससे उसको की जो है वो यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक्सरे रूम में, और शीघ्र जो है वो मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। और उनसे डिमांड की थी कि एक पोर्टेबल एक्सरे की मशीन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। तो उन्होंने इसका CSR फंड से जो पावर ग्रिड है हमारा, उनसे बात की और आज वो मशीन यहाँ पर पहुँच चुकी है। इससे चुनाव क्षेत्र के हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा और इसकी खासियत ये है कि एक्सरे करवाने के लिए रूम में नहीं जाना पड़ेगा, ये पोर्टेबल मशीन होगी और ये जहाँ पर चाहे बाहर करवा लो, चाहे बेड पे करवा लो, वार्ड में हर जगह ये मशीन ले जाने के लिए संभव है। जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में प्राचीन फाग मेला इस बार 8 और 9 मार्च को मनाया जाएगा। तो वहीं अब की बार इस मेले में 800 महिलाएं कुल्लवी परिधान में महानाटी का आयोजन करेंगी। फाग मेला कमेटी के द्वारा इस बारे में अंतिम निर्णय लिया गया है और सांस्कृतिक संध्या भी इस मेले के दौरान आयोजित होंगी। फाग मेला कमेटी के अध्यक्ष विशाल असूद ने बताया कि बीते 5 सालों से फाग मेले को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और अब की बार भी देवी देवताओं के साथ एक शोभा यात्रा राम
शीला से लेकर अखाड़ा बाजार तक निकाली जाएगी। विशाल सूद ने बताया कि 4 मार्च को भी पारिवारिक होली संध्या कार्यक्रम अखाड़ा बाजार में आयोजित किया जाएगा। वहीं देवता ध्रुव ऋषि के सम्मान में आयोजित होने वाले इस मेले में देवता ध्रुव ऋषि के अलावा देवता चंद्रमौली महादेव भी विशेष रूप से भाग लेंगे। उधर 8 मार्च को भजन संध्या और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार अखाड़ा बाजार के मैदान में 800 महिलाएं कुल्लवी नाटी का आयोजन करेंगी और 9 मार्च को इस नाटी के माध्यम से कुल्लवी परिधान, खान-पान और रहन सहन का संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और मेला कमेटी के द्वारा विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। तो देवता श्री ध्रुव ऋषि जी की जय जयकार हो, जिनकी कृपा से हर साल ये मेला आगे बढ़ता ही जा रहा है। और इस बार भी फागु जो जांच है वो 8 और 9 तारीख को मनाई जाएगी। और इस बार फागु जांच में हमने 8 तारीख को जो लामों का प्रोग्राम है, वो आएंगे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। और शाम को जो भजन संध्या है, खुशबू भारद्वाज जी है जो उनका प्रोग्राम होगा। और जो अगले दिन 9 तारीख को अपनी एक महानाटी होने जा रही है, जिसमें 800 महिलाएं, तकरीबन 800 महिलाएं इस नाटी में भाग लेगी। और हमारी एक यात्रा होती है देवताओं के साथ। यहाँ से हम अखाड़ा से रामशिला हनुमान मंदिर तक जाते हैं, फिर वापस यहीं अपने प्रांगण में वापस यहाँ पे आते हैं। तो बाकी हम सब यानी कुल्लू वासियों से यही रहेगा कि 8 और 9 तारीख को सभी कुल्लू वासी जो है वो इस मेले के लिए आमंत्रित है और इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। नालागढ़ के तहत बघेरी अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के पार्किंग स्थल के पास सड़क किनारे एक नाले में ट्रक ड्राइवर का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेजा है। नालागढ़ के बघेरी में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के पास एक ट्रक ड्राइवर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार देर शाम जब ग्रामीण उस रास्ते से गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए जा रहे थे तो उसकी नजर सड़क के साथ नाले में पड़े एक व्यक्ति के शव पर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक की पहचान अनिल कुमार गांव मालकपुर रोपड़ पंजाब के रूप में हुई है, जो कि बागा से ट्रक लोड करके बघेरी कंपनी में आया था। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी प्रियांक गुप्ता ने बताया कि मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया गया है। राजीव गौतम जी, ठीक है, मेरा छोटा भरा था ते मैं नाल कल रात में भी गल हुई थी, ठीक है, 7:30 बजे तो उस टाइम गल करी। फिर सवेरे मैंने फोन कराया, फिर मेरा फोन नहीं चुक्या। इन्हें 2 बजे फिर फोन कराया, फोन नहीं चुक्या। तो शाम को तो पुलिस वाले सानू फोन दी घर, फिर उत्थे गल करी घर गल करके फिर उरे आए जी। फिर उरे आके उन्होंने सानू दस तो फिर भी डेड जी। हम उरे आके तो हम इन्होंने पुलिस आही मांग करते भी जो भी है भी बस सानू इंसाफ मिल जाए, बस जो भी है सारा क्लीयर हो जाए। चौकी इंचार्ज भी आया और एसएसपी साहब भी आए। उन्होंने वहाँ जो मुआयना किया उसके बाद उन्होंने जो है उच्च अधिकारियों को बताया सिचुएशन का। तो उसमें फिर मैं डीएसपी बद्री जो है वो स्पॉट पे आया, साथ में एफएसएल की टीम भी साथ में आई, ताकि जो है अच्छे से जो पूरा स्पॉट को और जो लाश की बारीकी से निरीक्षण कर सके। तो प्रथम दृश्य में तो जो है स्पॉट का निरीक्षण किया गया, तो ऐसे कोई चोट के निशान नहीं दिखे हैं। पर जो लाश को जो है कल पोस्टमार्टम के लिए जो है नालागढ़ लेके जा रहे हैं। कल से वो पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो लड़का है, ये इसका नाम अनिल उर्फ विक्की है। ये गांव जो है इसका तहसील और अपना रोपड़ के पास पड़ता है, वहाँ से है। उसके फैमिली मेम्बर आ गए, उनको बता दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी। अल्फा पब्लिक सीसी स्कूल बरठी में पढ़ी छात्रा स्वाति शर्मा ने HPPSC लेबर वेलफेयर ऑफिसर परीक्षा में प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर पाठशाला प्रबंधक कमेटी और अध्यापकों ने स्वाति शर्मा के लिए स्कूल में स्वागत समारोह का आयोजन किया। अल्फा पब्लिक सीसी स्कूल बरठी में पढ़ी छात्रा स्वाति शर्मा ने HPPSC लेबर वेलफेयर ऑफिसर परीक्षा में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर पाठशाला में स्वाति शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पाठशाला के प्रधानाचार्य TD शर्मा ने स्वाति के माता पिता और अध्यापकों को बधाई दी और कहा कि स्वाति शर्मा ने HPPSC लेबर वेलफेयर ऑफिसर के रूप में चयनित होने पर पाठशाला को गर्व है। उन्होंने
उपस्थित बच्चों को स्वाति का उदाहरण देकर कड़ी मेहनत करने के साथ साथ उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उधर स्वाति शर्मा ने पाठशाला के सीनियर बच्चों से व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की और उनके जीवन लक्ष्य को हासिल करने के गुर दिए। स्वाति ने बच्चों को सफलता के गुर बताते हुए कहा कि उन्हें लक्ष्य के प्रति संकल्प और विश्वास, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और बुराइयों के इग्नोरेंस और अच्छाइयों के लिए एक्सपेक्टेशन को अपनाना है, तभी वे अपने जीवन के उच्च लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। have done my schooling from LKG to 10th from Alpha Public Senior Secondary School, Barthi, and my +1 and +2 from Government Senior Secondary School, Barthi. My graduation from MLSM College, Sundarnagar, and my post-graduation from Himachal Pradesh University Business School. Here I want to thank my parents, my sister and my friends, and my school teacher, college teachers, and especially Shri T.D. Sharma, Principal of Alpha Public Senior Secondary School, for helping me throughout my journey, both personal and professional level. And I also want to thank him for organizing a function for welcoming me and honoring me. Thank you so much. आज हमारी पाठशाला की पूर्व छात्रा स्वाति शर्मा का चयन HPPSC लेबर वेलफेयर ऑफिसर के रूप में हुआ है और स्वाति शर्मा ने पूरे प्रदेश भर में प्रथम रैंक हासिल किया है, जिस पर पाठशाला को गर्व है। मैं स्वाति शर्मा, उसके माता पिता, अध्यापकों को बधाई देना चाहता हूं तथा स्वाति शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बिलासपुर में युवाओं की मौतों का कारण नशा बन रहा है। चिट्टा नशे के खिलाफ अब लोग घरों से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। वीरवार को इसी मसले पर वार्ड नंबर 8 के पूर्व पार्षद अनिल किशोर की अगुवाई में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मातृशक्ति के अलावा युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान SDM सदर को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रशासन से हमने गुहार की है कि जो ये चिट्टे के कारोबारी हैं, थोड़े से कारोबारी हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज दिन तक उनके ऊपर नकेल नहीं कसी गई, जिसका जो है बुरा प्रभाव जो है समाज के ऊपर पड़ रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर पड़ रहा है। उनका फ्यूचर ख़त्म हो रहा है, वो फिजिकली बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। 12 बच्चे की मैं बात कर रहा था, वो जो है वो मौत का शिकार हो चुके हैं और कुछ बच्चों को डॉक्टर ने कह दिया है कि वो 4-5 महीने से ज़्यादा इस दुनिया में नहीं रहेंगे चिट्टे के कारण। तो इसी आशय को लेकर जो है हम जो है आज प्रशासन के पास आए हैं कि इन चिट्टे वालों के ऊपर जो है नकेल कसी जाए, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर जो है वो बच जाए और जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी कोख उजड़ रही है, चलो जो बच्चे चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो हमारी पीढ़ी है या आने वाले जो बच्चे हैं वो तो इन बुराइयों से बचे रहें। इसी आशय को लेकर जो है हम प्रशासन के पास पहुंचे हैं। अगर प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करता है या इनके ऊपर नकेल नहीं कसता है तो फिर पब्लिक खुद फैसला करेगी। चिट्टे वालों के खिलाफ जो है हम खुद। कश्मीर घाटी के पुलवामा के अवंतीपोरा आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए रामपुर उपमंडल के किन्नू पंचायत के पिथवी गांव के पवन दंगल का उनके पैतृक गांव पिथवी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सेना, प्रशासन, स्कूली बच्चों समेत समूचे इलाके के भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और जवान को नम आंखों से विदाई दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए रामपुर उपमंडल के किन्नू पंचायत के पिथवी गांव के पवन दंगल का उनके पैतृक गांव पिथवी में राजकीय सम्मान के साथ दोपहर बाद अंतिम संस्कार हुआ। शहीद की इस अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए भारी संख्या में लोग उनके पैतृक गांव पिथवी पहुंचे थे। उनका अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ शमशान घाट में हुआ। इससे पूर्व रामपुर उपमंडल क्षेत्र में सड़कों पर शहीद के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग जगह जगह एकत्रित हुए थे। रामपुर में स्कूली बच्चों, कर्मचारी और ग्रामीण लोगों ने कतारों में खड़े होकर शहीद को पुष्प अर्पित किए और शहीद पवन दंगल अमर रहे के नारों से समूचा सेंटर गूंज उठा। शहीद के पिता शिशुपाल ने बताया कि उन्हें फक्र है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा देश की सीमा पर रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हुआ। अगर उनके बेटे और भी होते तो उन्हें भी सेना में भेजने का जरूर प्रयास करते। पिता ने कहा कि उनका बेटा आज फौज में अपनी कुर्बानी देकर आया है। इस मान सम्मान जो शहीद होने पर मिला है वो लोगों को भी सेना के प्रति प्रेरणादायी है।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को फौज में भेजें और तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। फौज में ज़रूर भेजो जी, फौज में ज़रूर भेजना चाहिए हमको। अगर फौज में नहीं जाएंगे तो हम लोग सुखी नहीं रहेंगे। जो भी सुरक्षा है फौज के उसमें ही तो हम रहते हैं जी। जब फौज बॉर्डर पे खड़ी है तब हम लोग यहाँ सुरक्षित है, आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको जी। इसलिए मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, बोलूँगा कि अपने बच्चों को फौज में जाने से ना रोकें, सबको फौज में भेजें, सबको मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरा बेटा बलिदान दे के आया है तो मुझे बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। मैं मस्तराम दंगल, गांव पिथवी। जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारा भतीजा पवन दंगल जो कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराकर खुद भी देश के लिए शहीद हो गया। बड़े गर्व की बात है। उनके माता पिता तो बहुत गर्व की बात तो है ही है। इन्होंने हमारे फैमिली के लिए और हमारे गांव का नाम आज पूरे प्रदेश में जो है सुर्खियों में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।